नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ। ये वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स पे, सोल लेसन्स, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलीज आफ्टर डेथ। सो सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि आप जन्म लेने के पहले भी एग्जिस्ट करते हैं और जन्म लेने के बाद भी एग्जिस्ट करते हैं। ओनली बॉडी जाता है मगर आत्मा तो रहती है। अब इस बॉडी में आप आते इसलिए हैं कि आपका एक सोल पर्पस होता है, आपको भगवान की तरह क्रिएट करना सीखना होता है। मस्ती के लिए नॉर्मली इस बॉडी में नहीं आते हैं बिकॉज अर्थ में मुश्किलें हैं। अर्थ एज अ फ्रीक्वेंसी सोल लेसन सिखाने के लिए होती है, अर्थ स्कूल की तरह होती है। तो सिंपली मस्ती करने के लिए आप बॉडी में नहीं आते हैं, आप सोल लेसन सीखने के लिए आते हैं। जैसे पेशेंस है, परसिवियरेंस है, रिलायंस है, सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंस, डिटैचमेंट, कंपैशन, सिंपैथी, जो भी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज हैं एनर्जी की, इमोशंस की, उनको मास्टर करने के लिए आप ह्यूमन बॉडी में आते हैं ताकि इन लेसन्स के साथ आप ऊपर जाएं, भगवान के पास जब जाते हैं देन यू स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन हायर प्रोसेस ऑफ क्रिएशन लाइक क्रिएटिंग गैलेक्सीज। आप प्लांट्स बनाने लगेंगे, रिवर्स बनाने लगेंगे एंड गैलेक्सीज एंड स्टार्स एंड अलग अलग तरह के कॉस्मिक क्रिएशंस, माउंटेन्स। यहाँ तो आप मैन मेड क्रिएशंस कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग्स बना रहे हैं या फ़ोन्स बना रहे हैं, मगर वहाँ आप ह्यूमन बीइंग बनाएंगे, ह्यूमन माइंड बनाएंगे, ह्यूमन ऑर्गन्स बनाएंगे, ह्यूमन विंग्स बनाएंगे। एक ह्यूमन बीइंग जो एनिमल था, जो अब चल पाता है, तो वो किसी ना किसी का सोल लेवल पे इन्वेंशन है जो डाउनलोड हुआ है अर्थ पे, ह्यूमैनिटी में, ह्यूमन ब्रेन में। तो इस तरह ह्यूमन बॉडी क्रिएट हो रहा है। ये सब इन्वेंशंस हैं जो आप सीखते हैं जब आप हायर रेल्म्स में जाते हैं। वहाँ जाने के लिए आपको बेस लेवल लर्निंग चाहिए होती है जो आप अर्थ पे सीखते हैं, बिकॉज अर्थ जो प्लैनेट है ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों फ्रीक्वेंसीज एक्सेप्ट कर लेता है। बहुत कम प्लैनेट्स कर पाते हैं, शायद सिर्फ अर्थ है डिस्कवर्ड, मगर और भी प्लैनेट शायद कर पाते हों। सो अर्थ, मार्स भी कर पाता था पहले। अर्थ कैन एक्सेप्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। सो उससे क्या होता है कि हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं इमोशंस को। अगर आप सिंपली पॉजिटिव रहोगे तो आप सॉलिड बॉडी में नहीं आ सकते, आप सिंपली हवा में रहोगे एंड यू कैन नॉट एक्सपीरियंस नेगेटिविटी इन इंटेंसिटी। सॉलिड होने में आपकी नेगेटिविटी बिल्कुल स्ट्रांग हो जाती है। नेगेटिव होने के लिए सॉलिड होना पड़ता है, एटम्स पास 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 होने चाहिए। अगर आप पॉजिटिव होगे तो आपके एटम्स दूर दूर रहते हैं। एयर में, जैसे एयर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, और वाटर में मिक्स्ड होता है, थोड़ा थोड़ा पास आता है। बॉडी में आने के लिए, जैसे आर्यभट्ट ने कहा था, बॉडी में आने के लिए यू हैव टू डेंसिफाई, मतलब उसमें आने, बॉडी में उतरने के लिए आपको अपने एटम्स को कंस्ट्रिक्ट करना पड़ता है और पास पास लाना पड़ता है, जिसकी वजह से आप सॉलिड बॉडी के लिए एंटर कर पाते हैं। आपको बॉडी में आने के लिए नेगेटिव होना ही पड़ता है, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आप जब स्लो करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी जब आप स्लो करेंगे तभी आप सॉलिड बॉडी में एंटर कर पाएंगे, तभी आप एक बॉडी बना पाएंगे। सो जब आप स्लो करते हैं मॉलिक्यूल फ्रीक्वेंसी को, तब वो सॉलिड बन जाता है। सो वो स्लो करने का प्रोसेस है, दैट इज एडिंग नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। जब बहुत तेज कोई चीज़ घूम रही है तो उसमें ऑब्स्टेकल्स डालने पड़ते हैं ताकि वो स्लो घूमे। तो जब आप नेगेटिविटी डालोगे पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स में, तभी वो ह्यूमन बॉडी में आ पाएगा। सो ह्यूमन बॉडी का पर्पस ये होता है कि धीरे धीरे आप कोई भी बात सीखें। एकदम हर चीज़ नहीं मिलती है लाइफ में, आपको हर चीज़ धीरे धीरे सीखनी पड़ती है। एंड जब आप धीरे धीरे सीख रहे होते हैं, उसमें आपको सोल लेसन सीखना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अदरवाइज तो आप कोप ही नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास सोल लेसन्स का ऑप्शन नहीं है तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, बीमारियां हो जाएंगी, जैसा हो रहा है। सोल लेसन्स तो सिखाते ही नहीं है हमारे स्कूल्स, जबकि सिखाया जा सकता है। स्कूल्स कैन टीच सोल लेसन्स, बट हमारा फोकस मैथ्स सीखने में होता है, ना कि पेशेंस सीखने में, जो गलत है। बिकॉज ह्यूमन लाइफ सोल लेसन्स के चारों तरफ घूमती है, और आपकी लाइफ में हर जगह पर आपको पेशेंस अप्लाई करनी पड़ेगी। मैथ्स आपको हर जगह अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, मगर पेशेंस ऐसी चीज़ है जो हर पहलू ऑफ लाइफ में आ जाएगी, बिकॉज पेशेंस एक मेजर सोल लेसन है। तो जब हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो बेसिकली गॉड का पर्पस है कि वो सोल लेसन सीखें, वो मैथ्स के सम्स करते करते पेशेंस सीखें। और वो इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं सम्स को कि वो पेशेंस का एसेंस तो खो जाता है। आप कैलकुलेटर्स यूज़ करने लग जाते हो,
बिकॉज इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस हो जाता है और इतने स्पीड पे करना होता है. सो पेशेंस, परसिवियरेंस, ये सब तो साइड में हो जाता है और टेक्नोलॉजी डेवलप होने लग जाती है. मगर टेक्नोलॉजी डेवलप होनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी के साथ. एक ही चीज़ आप डेवलप करते रहोगे तो आपको डिप्रेशन बढ़ ही जाएगा, बिकॉज इम्बैलेंस आएगा लाइफ में और आपके पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी होगी और बिल्कुल पेशेंस नहीं होगी तो आपके रिलेशनशिप्स टूट जाएंगे, लव अफेयर्स टूट जाएंगे, प्यार नहीं रहेगा लाइफ में, शांति नहीं रहेगी. पेशेंस की वजह से शांति आती है लाइफ में. सो हर बार आप भागते रहोगे तो आप चूहे की तरह महसूस करने लग जाते हो एंड यू बिकम अ रैट इन द रेस. सो जो रैट रेस है ये सिम्बॉलिक टर्म है. बेसिकली रैट्स आर द बीइंग्स हु वर अर्लियर इन Mars and they were oriented into research and aptitude and research aptitude tertiary species थे. So मगर वहाँ भी यही हुआ उन्होंने कि इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल साइड में हो गई एंड देन दे डिस्ट्रॉयड द प्लैनेट थ्रू न्यूक्लियर वॉर. सो दिस इज़ द डेंजर फॉर अर्थ ऑल्सो दैट न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट हमेशा और अब तो बहुत ऊपर आ गया है बिकॉज वी आर एट द सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो मार्स में था तब, जहाँ एरोप्लेन्स फ्लाई कर रहे थे एंड पीपल को टॉक ऑन द फोन्स एंड फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं थी. तो इस टाइम पे जब आपको सोल एसेंशन करना होता है, आपको भगवान से कनेक्ट करना होता है, उस टाइम पे अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी पे ध्यान दोगे तो आपके सोल लेसेंस बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाते हैं और आप डिप्रेशन में जाते रहते हो. आपके हार्ट में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाती है. आप यू आर कॉन्स्टेंटली फोकस्ड ऑन योर बॉडी, वेट लॉस एंड हैविंग अफेयर्स एंड नॉट ऑन द सोल. कि सोल को शांति की ज़रूरत है और लव की ज़रूरत है और गुड हेल्थ की ज़रूरत है. उन चीज़ों के लिए तो आपको पेशेंस एंड परसिवियरेंस एंड कंपैशन जैसे लेसन्स सीखने पड़ते हैं. सो ये सोल लेसन्स हमारे ऊपर से आते हैं. इनको सीखने के लिए हम कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं. कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं किसी जो आपके एनिमीज़ होते हैं, मोस्टली पास्ट लाइफ एनिमीज़ के साथ होते हैं और आपके स्पिरिट गाइड्स आपके गुरु बन के आते हैं. सारे गुरु आपके स्पिरिट गाइड्स नहीं होते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक जो बहुत डिफ़िकल्टी होती है लाइफ में एंड सडनली आपको हेल्प मिल जाती है किसी के थ्रू, तो वो आपके स्पिरिट गाइड उनके बॉडी में आते हैं और आपकी हेल्प करते हैं. ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट पहले से बना होता है कि यू विल बी हेल्प. जहाँ बहुत मुश्किल होगी और आप राइज नहीं कर पाओगे तो वहाँ आपकी हेल्प होगी थ्रू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स. और नॉर्मली जब आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कार्मिक लेसन्स इस तरह बनाता है कि आपके एनिमीज़ के साथ शांति हो जाए. मतलब जो आपके एनिमीज़ बने हैं वो धरती पे बने हैं. हेवन में तो, स्वर्ग में तो आपके एनिमीज़ नहीं है. स्वर्ग में तो वो आपके जैसे ही सेम क्लास में स्टूडेंट्स हैं, पेशेंस की क्लास में वो भी आपकी तरह स्टूडेंट्स हैं. मगर आपके वो एनिमीज़ बनते हैं, धरती पे आके झगड़े हो जाते हैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज़ की वजह से और इरैशनल बिहेवियर हो जाता है. सो जब आपको ऊपर जाना होता है तो सबसे शांति, सबसे फॉरगिवनेस की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप खुद पॉजिटिव हो पाएँ और कोई आपको पीछे से खींचे नहीं. सो इसलिए आपके जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दीज आर नॉर्मली विथ योर एनिमीज़ एंड फैमिलीज़ में आपके एनिमीज़ सबसे ज़्यादा आते हैं. मतलब जो आपकी फैमिली होगी, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, जो ब्लड फैमिली है वो नॉर्मली दे विल बी पीपल जिनको आपने पिछले जन्म में मार डाला है या जिन्होंने आपका खून कर दिया है गुस्से में. सो इस वजह से फैमिलीज़ में बहुत झगड़े होते हैं बिकॉज फैमिलीज़ में छोटी छोटी बातों पे वो पूरा हिस्सा याद आ जाता है. जब आपने किसी का खून किया होगा, किसी का मर्डर किया होगा तो वो आपका भाई या बहन बन के आ गया है. किसी ने आपका मर्डर किया है, किसी ने आपका रेप कर लिया है तो वहाँ आपका मदर बन के आ गया है. सो किसी ने आपको धोखा दिया है, चोरी की है, वो आपके फादर बन के आ गए हैं. या फिर किसी ने आपसे किसी का से आपकी डेथ हो गई, किसी ने आपका एक्सीडेंट कर लिया, केयरलेस ड्राइविंग की, वो आपका बच्चा बन के आ गया. सो यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय पीपल जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है एंड यू हैव टू लर्न कि इन लोगों के साथ कैसे जीना है, इनको फॉरगिव कैसे करना है और अपने सोल लेसन्स किस तरह सीखने हैं. तो ऑब्वियसली ये लोग हैं जो आप में सबसे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढते हैं एंड इन्हीं लोगों की वजह से फिर आप अपनी गलतियाँ करेक्ट करने की कोशिश करते हो. जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया एक्सीडेंट के थ्रू, सो वो आपका बच्चा बन के आ जाएगा. सो देन वो आपको कॉन्स्टेंटली बोलेगा कि प्लीज़ केयरफुल रहो, केयरलेस मत रहो. तो आपको इरिटेशन भी होगी कि इतना क्यों हो रहा है, मगर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज वो बच्चा बन के आ गया है आपका. सो ही इज़ स्केयर्ड कि ये केयरलेस हो जाएगा तो मैं मर जाऊँगा. सो
दिस इज़ वॉट हैपन्स दैट यू आर कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ योर मिस्टेक्स बाय योर इमीडिएट क्लोज फैमिली, और वहाँ आपका सबसे ज़्यादा एंगर होता है, सबसे ज़्यादा आपके अंदर का पर्सनैलिटी निकलता है, और सबसे ज़्यादा कोपिंग में मुश्किल होती है। फिर आपके वाइफ या आपके लवर्स के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमेशा, बट दीज आर नॉट ब्लड कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो आपकी सोल फैमिली है, उनको तो आपको झेलना ही है, मतलब वो तो आप निकल ही नहीं सकते हो उसमें से बाहर। और वो आपकी डेथ के साथ ही जाते हैं। आप डिटैच हो सकते हो, आप उनसे बात करना कम कर सकते हो, आप अपने सोल लेसन सीख सकते हो, अपने आप केयरफुल होना सीख सकते हो, और फिर भी वो आप में गलतियाँ निकालेंगे बिकॉज वो सोचते हैं कि आप गलत ही हो, तो आप उनसे डिटैच हो सकते हो। मगर फैमिली तो रहेगी किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में। 90% केसेस में आप फैमिली से अलग नहीं हो पाते हो अनलेस कि आप ऑर्फन हो। सो तब आपको फैमिली से आप नहीं झेलना चाहते हो उनको, मे बी यू डोंट वांट अ फैमिली और सिक ऑफ अ फैमिली, तो यू आर बॉर्न एज एन ऑर्फन। तो और या फिर आपकी नहीं लगता है कि आपकी फैमिली को कि आप सोल लेसन सीखोगे, तो वो चले जाते हैं। वॉट एवर इट कैन बी एनी वेज। सो ऑर्फन भी सोल कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। कोई ऑर्फन पैदा होता है, कोई अकेला होता है, तो ये सब सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं कि आपको इस दायरे में रह के अपने लेसन सीखने हैं। सो सोल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपकी बुक है, आपका सिलेबस है कि इस बुक के लेसन सीखने हैं। आपकी फैमिली आपका सिलेबस है, और आप सीख भी लेते हो तब भी वो आपकी गलतियाँ निकालते रहते हैं, बिकॉज अगर वो नहीं सीखते हैं या फिर दे सी यू एज द सेम पर्सन विच यू वर, देन यू बिकम फ्रस्ट्रेटेड, और फिर आपकी इच्छा होती है कि आप मर जाएं उनको झेलने की जगह। डिप्रेशन में आ जाता है, सुसाइड करने का मन करता है। सो उस टाइम पे आपको ये देखना है कि इस टाइम पे जो आपका लेसन होता है वो डिटैचमेंट होता है, सुसाइड नहीं होता है। लेसन कभी भी किसी का सोल लेसन सुसाइड नहीं होता है, मर्डर नहीं होता है। इस टाइम पे जो लेसन है वो डिटैचमेंट होता है, और आपको उन लोगों को इग्नोर करना सीखना होता है। तभी कहते हैं ना कि हायर लेवल्स में जब आप जाते हो मेडिटेशन में, तब आपको डिटैचमेंट सीखना होता है। इन लोगों को इग्नोर करना सीखना पड़ता है ताकि आप भगवान की तरफ बढ़ सको और कंटिन्यूसली अपनी गलतियों की तरफ ध्यान ना दो, बिकॉज वो गलतियाँ कई बार सुधरी होती हैं, सुधर जाती हैं, मगर फिर भी ये लोग आपको याद दिलाते रहते हैं, क्योंकि वो सोल लेसन ऑफ डिटैचमेंट अब ऊपर आ जाता है। फैमिलीज़ के साथ ओवर टाइम, जैसे हिंदुइज्म में बताते भी हैं कि वृद्धावस्था में आप जंगलों में जाकर रहते हो और संन्यास ले लेते हो, इसीलिए होता है ताकि गलतियां आपकी कॉन्स्टेंटली कोई नहीं दिखाता रहे और आप पीसफुल हो जाओ। और जब आप मौत के टाइम पीसफुल होते हो तो आप स्वर्गलोक की तरफ बढ़ते हो। अगर मौत के टाइम आप दुखी रहोगे और टेंशन में रहोगे और सैड रहोगे और शॉक में रहोगे, तो आप नहीं जा पाओगे। तो आप यहीं पे किसी बॉडी में अटैच हो जाओगे, या फिर एनिमल बन जाओगे, या फिर नर्क में जो बिलीव करते हैं वो नर्क में चले जाते हैं, गिल्ट में रहते हैं बार 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 बार। तो जो आपका रीबर्थ होता है वो भी कॉन्टीन्यूसली गिल्ट में रहता है। तो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका, वो आपके साथ, फैमिली के साथ या हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ, टीचर्स के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट इज योर कार्मिक सिलेबस, जहाँ वो बताते हैं कि आपको क्या सीखना है। तो कोई आपका हस्बैंड है जो बहुत ज़्यादा एब्यूजिव है और आपको टॉर्चर कर रहा है ऑल द टाइम, मार रहा है, पीट, इवन नहीं भी मार रहा है तो गालियाँ दे रहा है, एंड ही डजंट अंडरस्टैंड यू एट ऑल। आपको लगता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है, जबकि शुरू में बहुत प्यार होता है, बाद में ख़त्म हो जाता है। तो उस टाइम पे सोल लेसन ये होता है कि आपको सीखना होता है कि इस इंसान के साथ इतनी जर्नी थी और अब वो ख़त्म हो गई है, तो आपको हट जाना चाहिए। मतलब आप इवन अगर उसके साथ रहना भी पड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से भी, तो आपको ये सीखना है कि इम्यूनिटी सीखनी होती है, कि कान में आपके उसकी आवाज़ें नहीं आए, उसके जजमेंट की वजह से आप अपने आप को सेल्फ ब्लेम ना करें। और फॉरगिवनेस होता है सोल लेसन इसमें कि कुछ भी बोल रहा है तो आप अपने ऊपर ना लें, उसको फॉरगिव कर लें, अपने आप को भी फॉरगिव कर लें। मतलब जहाँ भी फॉरगिवनेस सोल लेसन होगा वहाँ पर दूसरे की फॉरगिवनेस नहीं, अपने आप की भी फॉरगिवनेस होगी कि आपको बुरा ना लगे वो क्या कह रहा है। एंड इसमें सोल लेसन एम्पैथी भी होता है कि आपको ये समझ आए कि दूसरा आदमी इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है, ताकि आप दूसरों के साथ इस तरह बिहेव ना करें। एक और सोल लेसन पेशेंस होता है कि अगर आपको इस तरह के आदमी के साथ रहना पड़ रहा है तो आप किस तरह उसको झेल पा रहे हो, तो ये आपके पेशेंस का टेस्ट होता है। केयरफुलनेस का टेस्ट होता है कि आप अपनी थोड़ी आदतें बदलते हैं ताकि वो गुस्सा नहीं हो ऑल द टाइम। सो ये केयरफुलनेस का सोल लेसन आता है इसमें। एंड परसिवियरेंस का सोल लेसन आता है कि आप शादी चलाने की कोशिश कर रहे हो जबकि इतने डिफरेंसेस हैं, तो इसमें परसिवियरेंस आ जाता है। अगर आप एनिमल्स होते तो इन सब चीज़ों के लिए एक एक लेसन होता,
राइट। अगर आप पेशेंस के लिए आपको स्क्विरल बनना पड़ता, परसिवियरेंस के लिए आपको एंट बनना पड़ता, और फॉरगिवनेस के लिए आपको काव बनना पड़ता। सो हर एक में आपको, हर एनिमल का एक सोल लेसन होता है, मगर अब आप ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं तो आप 7 से 8, 12 तक, 15 तक भी सोल लेसन्स एक साथ झेल सकते हैं और उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो टेस्ट ये होता है कि आप नेगेटिव नहीं हो। तो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको कुछ टाइम के लिए एक इंसान के साथ रहना होता है और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। जहाँ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है हस्बैंड या वाइफ के साथ, तो जब कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो सकती है, या फिर डिवोर्स हो सकता है, या फिर अपने आप ही वो एक दूसरे से बहुत अलग हो जाते हैं। सो इट कैन बी एनी वेज। सो इफ़ अ पर्सन प्रिफर्स डेथ, कि मैं काम से भी परेशान हूँ, बीवी से नहीं पट पा रही है, घर में किसी से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और फ्रेंड्स के साथ भी नहीं जा पा रहा हूँ, और डिप्रेशन आ रहा है, सो उस टाइम पे उनकी डेथ भी हो सकती है। अगर आप बोलते हैं कि हाँ मुझे अब मरना है, भगवान मुझे उठा लो, नो, डेथ ही इससे बेटर है, ऐसी लाइफ का क्या करना है, तो आपकी डेथ हो सकती है। और अगर आप ये सोचें कि मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे बच्चे को देखना है, मुझे अभी नहीं बाहर जाना है, नहीं ऊपर जाना है, ऊपर जाना बाहर जाना सेम होता है बिकॉज एग्जिट होता है, तो उस टाइम पे आपकी डेथ नहीं होती है। उस टाइम पे कोई बीमारी आपके अंदर आ सकती है अगर आपको सेम इंसान के साथ जीना पड़े, या फिर आप सोल एसेंशन कर सकते हैं, अपनी एनर्जी क्लेंजिंग करवा सकते हैं, पास्ट लाइफ थेरेपी, इनर चाइल्ड हीलिंग, मेडिटेशन, उससे बीमारियां कम हो जाती हैं और आप अपने आप से मेडिटेशन में फोकस करने लग जाते हैं ताकि आप पॉजिटिव रह पाएँ। तो बेसिक पर्पस होता है कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट का कि आपकी पॉजिटिविटी बढ़ाई जाए। जैसे एक ड्राइवर है, वो ड्राइविंग सीख रहा है और उसको रफ़ पैच आ गया तो उसकी ड्राइविंग स्किल्स बेटर होनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सो इसी तरह लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं ताकि आप प्रोसेस ऑफ क्रिएशन सीख रहे हैं, आप को क्रिएटर हैं, ड्राइवर की तरह आप को क्रिएटर हैं, और आपकी लाइफ में मुश्किलें आती हैं ताकि आपको को क्रिएशन का प्रोसेस बेटर समझ में आए। आप ज़्यादा परसिवियरेंस डालें, ज़्यादा पेशेंस डालें, ज़्यादा कंपैशन डालें, ज़्यादा फॉरगिवनेस डालें, ज़्यादा लॉयल्टी टू अ कॉज डालें। ये सीखें कि गॉड के लिए लॉयल होना, डॉग और ईविल के लिए लॉयल होना क्या होता है। हायर लेवल्स पे ये आता है कि आप सोल्जर हैं तो आप गॉड के लिए लॉयल हो और अपने कंट्री के लिए लॉयल ना हो, बिकॉज अगर कंट्री के लिए लॉयल हो के आप करप्ट पॉलिटिशियंस का साथ दे देते हैं और बहुत लोग मर जाते हैं तो आपको बुरा कर्मा, बैड डेथ लग जाता है, कार्मिक डेथ लग जाता है। सो यू कांट बी लॉयल लाइक अ डॉग, यू हैव टू बी लॉयल लाइक अ गॉड्स वर्कर हायर लेवल्स पे। और अगर आप डॉग की तरह लॉयल होते हैं तो आपका रीबर्थ डॉग की तरह ही होगा। जब तक आपने लॉयल्टी का, जब आपको शांति मिल जाएगी, हाँ मैं बहुत लॉयल हो गया, तो नेक्स्ट लेसन आ जाएगा जहाँ हमको डिस्क्रिमिनेटिव लॉयल्टी करनी पड़ेगी। सो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डेथ अलाउड होती है, यानी कि आपका हस्बैंड है जो आपके साथ इतने टाइम रहना का प्लान था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई तो आपको फिर कोप करना पड़ा लाइफ से, तो आपको स्पिरिचुअलिटी का रास्ता ढूंढना ही पड़ा। ओरिजिनली भी आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रहा होगा, मगर आप में इतना स्ट्रगल नहीं देखा था और इतना आप दूसरों को गाइड नहीं कर सकते हैं। मगर एक डिवोर्स हो गया, एक डेथ हो गया, तो आपने बहुत स्ट्रगल देख लिया, तो वो ओवरकम जिस तरह आपने खुद में किया वैसे आप दूसरों को करना सिखा सकते हैं, तो आप अच्छी स्पिरिचुअलिटी कर सकते हैं। यू कैन हेल्प गॉड, हेल्प सेवरल पीपल। सो इसीलिए ये मुश्किलों वाले लेसन आते हैं, मुश्किल मैरिजेज आती हैं या विडोहुड आ जाता है, जिसकी वजह से आपको सीखना पड़ता है कि लोगों को दुख से कैसे झेलना सिखाना है, ताकि आप खुद भी दुख से निकल पाएँ। आप खुद पॉजिटिव होते हैं तो दूसरों को भी सिखा सकते हैं। सो अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में जाते हैं आफ्टर बिकमिंग अ विडो और आफ्टर बिकमिंग डिवोर्स्ड, सो उससे आपकी पीस एंड पॉजिटिविटी बढ़ जाती है और प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं, आपका फोकस एंड प्रॉब्लम्स कम हो जाता है। मगर अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में नहीं जाते हैं तो आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता और भी उस तरह का पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ सकता है। इफ़ योर स्किल्स डू नॉट इम्प्रूव, तो ड्राइवर को फिर से वो ऑब्स्टेकल दे देते हैं, रफ पैच दे देते हैं, ताकि फिर से वो ड्राइविंग स्किल्स करना सीखें। तो को क्रिएटर स्किल्स इंप्रूव होती है स्पिरिचुअल पाथ में जाके ही, बिकॉज स्पिरिचुअल पाथ में आप पेशेंस, परसिवियरेंस, कंपैशन, लव, ये सब सीखोगे। और जहाँ आप मटेरियलिस्टिक पाथ में जाओगे तो आप हमेशा दुख में सराउंडेड रहोगे। फ़ोन काम नहीं कर रहा है, या कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, या पैसे नहीं आ रहे हैं, या वेट बढ़ रहा है, या पैरों में घुटनों में दर्द हो रहा है, हेडेक्स हो रहे हैं, तो ये सब मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं।
स्पिरिचुअल पाथ में आप इन सबको ओवरकम करने की कोशिश करते हो. यू डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम, यू फोकस ऑन द सॉल्यूशन. सो जब तक आप नहीं सीखते हो ये चीज़ कि आपको स्पिरिचुअल पाथ में जाना है, तो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है. तो अगर एक इंसान की डेथ भी हो गई या एक इंसान से आपका डिवोर्स हो गया जो बहुत गुस्से वाला था, तो एक और इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा जो बहुत गुस्से वाला है, ताकि आप फिर से स्पिरिचुअल पाथ में जाने की कोशिश करो. तो जब आप स्पिरिचुअल पाथ में जाते हो तब आपके जो भी सोलमेट्स आते हैं वो होते हैं जो आपकी थिंकिंग से एग्री करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं. दैट्स वाई द ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट कम्स इन, कि अब ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में तभी आएंगे जब वो आपकी थिंकिंग से एग्री करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे. जहाँ पर ट्विन फ्लेम्स आपकी थिंकिंग से एग्री नहीं करते हैं और उनका अलग पाथ है, जैसे कि आपका ट्विन फ्लेम किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहां आप नहीं हो और साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो उस टाइम पर आप ट्विन फ्लेम के साथ नहीं रहोगे, आप स्पिरिचुअल पाथ में ही रहोगे. और जब तक कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें किसी भी तरह और एक दूसरे का काम स्पिरिचुअल साइड पे बढ़ा सकें, तभी आप ट्विन फ्लेम से मिल पाते हो. सो बेसिकली अगर आप एक दूसरे की लाइफ के लिए बहुत नेगेटिव हो जाते हो तो एक पार्टनर की डेथ हो सकती है बाय चॉइस, बाय हिज ओन चॉइस, सो दैट वो दूसरी जगह जा सके जहाँ वो ज़्यादा खुश रह सके. जहाँ जो अब वो रिलेशनशिप्स बनाएंगे डेथ होने के बाद, हो सकता है ऐसी जगह बनाए जहाँ वो शादी ना करें एंड जहाँ वो ज़्यादा फ्री रह सकें और अपने चॉइसेस अपने तरीके से ज़िंदगी जी सकें. सो इट्स अ पर्सनल चॉइस टू डाई एंड कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हाउएवर continues till you learn your soul lessons. एक बार आपने सीख लिया तो you can move out of that class, your contract is over and you can go to this life between life space and actually tear the contract अगर फिर भी आपको पुल करता है तो. अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट आपकी सोल फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे अपने आप टूट जाता है and you are free to move to the next lesson of evolution and more peaceful than before. So this is what karmic contract and soul lessons are, which affects life and death. Thank you for listening.